बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वह लगातार बढ़ रही हैं। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि दानापुर इलाके में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, वो भी उसके मां के सामने। देखिए, मां का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है। कैसे मां जो है रो बिलख कर अपनी संवेदना जो है वह व्यक्त कर रही है और कह रही है कि मेरे सामने ही मेरे बेटे को गोली मार दिया गया और उसके सीने में एक गोली मारी गई, जहां पर उसके मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, इस शख्स का नाम जो है चंदन कुमार है। अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या अपराधी बेखौफ हैं। लगातार जो है ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो क्या प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है और क्या अपराधियों में क्या दहशत का माहौल नहीं है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, एक मां के सामने उसके बेटे की हत्या हो जाती है, आखिर क्या इसे कहा जाए, सुशासन कहा जाए? जिस जंगल राज को नीतीश कुमार कहते हुए नजर आते हैं, उनकी सरकार कहते हुए नजर आती है, तो क्या यह राक्षस राज है, माना जाए? नीतीश का सुशासन बहुत पहले खत्म चुका है। जब पहली बार ये जंगल राज के खिलाफ लड़के आए तो सच्चाई है कि कहीं न कहीं अपराध पर अंकुश लगा। लेकिन आप पिछले 24 घंटा को ही देखें तो देर रात माँ के साथ एक बेटा मोटरसाइकिल से आ रहा है शादी के फंक्शन के बाद, और उसे घेर कर दो अपराधी सीने में गोली मार देता है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी घटना पटना की है, माने पहली घटना भी पटना की है, राज्य की राजधानी है। दूसरी घटना भी पीरवार थाने की है। एक तो आपने दानापुर की घटना बताई, दूसरा पीरवार थाना का है। रंगदारी मांगने के मुद्दे पर होटल मालिक की हत्या कर दी गई। रंगदारी मांगा जाता था, रंगदारी नहीं देने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। वो पुलिस में भी पहले इस बात का जानकारी दे चुका था। तो कहीं न कहीं नीतीश का सुशासन आज कुशासन बन गया है, और इस विषय पर नीतीश को जो ध्यान देना चाहिए, ध्यान न देकर वो ध्यान दे रहा है शराबबंदी से लूट पर, वो ध्यान दे रहा है किसी और मुद्दे पर, सत्ता में निरंतर कैसे बने रहे उस पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि नीतीश को लोग बिहार में जो जंगल राज था, लालू के राज में जो एक आतंक का माहौल था, उसको खत्म करने के लिए लाया था। और पहली बार नीतीश कुमार के पहली बार जब जीत कर आया तो लगा कि कहीं ना कहीं सुशासन की सुगंध है। लेकिन लंबे समय से सीएम नीतीश अपने शारीरिक अक्षमता के कारण, अपने स्वास्थ्य की गड़बड़ी के कारण, या इनका जो चोर टीम है, कोर टीम है, वो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया है। बिहार में जो ये अपराध का जो ग्राफ आप बता रहे हैं कि तेजी से बढ़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शराबबंदी। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा हथियार मिल गया कि सिपाही, दरोगा, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, जितने भी अधिकारी हैं, उसका एक बड़ा फोकस जो अपराध रोकने पर नहीं बल्कि शराब के माध्यम से पैसा उगाही पर हो गया है। जब आपकी लक्ष्य यदि पैसा उगाही पर हो जाएगा, शराब पर हो जाएगा, जहरीली शराब को बढ़ाना है, शराब के कारोबार को बढ़ाना है, तो अपराधी में कोई खौफ नहीं रहेगा। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि क्या सरकार एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगा देगी? सही बात है, लेकिन सरकार में यह होना चाहिए कि आपका खौफ यह होना चाहिए, पुलिस प्रशासन में होनी चाहिए कि खौफ वो होनी चाहिए कि किसी भी अपराधी को यह समझ में हो कि हम ये गलत घटना को अंजाम देंगे, किसी की हत्या करेंगे तो मेरी भी हत्या होगी, हमें भी फांसी की सजा मिलेगा, आजीवन कारावास की सजा मिलेगा, पुलिस एनकाउंटर में आपको मार गिराएगा। ये भय जब होगा तो अपराध रुकेगा। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं बड़े शुल्क वाले लोग का है, रसुक वाले लोग का है, बड़ा मगरमच्छ का संरक्षण प्राप्त है, नेता का संरक्षण बना है, बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, और पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भय किस बात की? आप समझ सकते हैं कि एक मां, लोग कहता है कि बच्चा होता है जो कंधा देगा मां को, और उस मां के सामने उसके बच्चे को 22 साल का लड़का था, युवा था, 22 वर्षीय युवा चंदन को सीने में गोली मार दिया गया और मौत हो गई। और यही नीतीश का सुशासन है। और नीतीश इसी के लिए छाती पीट पीट के अपने प्रशंसा गान गाते रहते हैं। ये राजधानी की घटना है, जबकि बिहार के हर जिले में हम देखें पिछले 2-3 साल की घटना तो अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। रोज हत्या का घटना घट रहा है, अनेकों तरह की घटना घट रही है, बहन बेटी के साथ रेप की घटना घट रही है, छेड़खानी की घटना घट रही है, खुलेआम कोई महिलाओं को कलंकित कर रहा है, उसको मनचरित्र हनन कर रहा है।
लेकिन नीतीश कुमार का सुशासन कहाँ चुप बैठा हुआ है, कहाँ शांत है? सिर्फ सत्ता और सिर्फ सत्ता, या भ्रष्टाचार से पैसे की उगाही सिर्फ इसी पर केंद्रित है। पीरवौर थाना, आप समझिए कि व्यापारी वर्ग, आप देखेंगे कि आगरा का चांदी का थोक कारोबारी था, उसकी हत्या कर दी गई। आज तक भी जो रियल अपराधी उसका है वो आज भी गिरफ्तार नहीं है, क्योंकि वो बड़ा मगरमच्छ है। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी छवि बचाने के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ लोगों को लिपापोती करने के लिए सामने ला देता है। मीडिया भी उसको बढ़ा चढ़ा कर देखता है कि अपराधी गिरफ्त हो गया, लेकिन अपराधी वो नहीं होता है। अपराधी जो मुख्य अपराधी जो है वो गिरफ्त में नहीं होता है, क्योंकि वो अलग है। 1-2 लाख दे के किसी आगे को किसी को कर दिया जाता है। तो जो ये 24 घंटे के अंदर जो 2 दर्दनाक घटना सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में घटी है, नीतीश को बताने के लिए कि आप सुशासन नहीं कुशासन बाबू हैं, दुशासन बाबू हैं। आपकी सरकार दुशासन रूपी घटना की ओर बढ़ चुका है। सिर्फ आप अपने आप को, मिथिला की कहावत है कि प्रशंसक गप्त ले लपे लो, तो सिर्फ आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं। आप लालू जी का मैंने पुरानी सरकार को 2005 के पहले की सरकार को दिखा रहे क्या अपराध था, क्या था। अरे भाई, आपने ही शुरुआत में जो सुधार किया था वो आज नहीं है, उसके लिए कौन दोषी है? हम तो कोई विपक्ष का नेता तो है नहीं, कोई पार्टी का नेता तो है नहीं। बिहार में जो घटना घट रही है वो सच्चाई से समझना पड़ेगा कि जो घटनाएं घट रही है क्यों घट रही है। क्या पुलिस प्रशासन हमारा अपराध रोकने की जगह पर कहीं और मस्त है? सच्चाई है कि आज जनता हर चीज में त्रस्त है और प्रशासन और सरकार मस्त है। क्या इसी सुशासन के लिए बिहार की जनता यहां सरकार को चुनती है, नीतीश को चुनता है? इन सारी चीजों के लिए सीएम नीतीश से लेके पुलिस प्रशासन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कितनी आसानी से कोई शादी समारोह में खुशहाली मनाते हुए माँ बेटा साथ आ रहा हो और माँ के सामने बेटे को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अच्छा, बिहार में डीजीपी को भी बदला गया, आरएस भट्टी को हटाकर आलोक राज जो है डीजीपी बन गए। तो क्या तस्वीरें भी सामने आती है बिहार की राजधानी पटना से कि रात होते ही पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं चौक चौराहे पर नजर नहीं आते हैं? तो क्या इन सब के कारण भी जो है, ये भी कारण है जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं समाज में और ऐसे ऐसे करतूत करते रहे? देखिए, आरएस भट्टी भी एक सख्त अधिकारी था, डीजीपी थे, सख्त अधिकारी था, लेकिन अधिकारी को आप काम करने देंगे तब तो। ये तो यही बात हुई कि दोनों पैर दोनों हाथ को रस्सी से बांध दीजिए और उसके बाद उसको कई ओलंपिक में विजेता बनना है। क्या वो बन सकता है? तो भट्टी साहब जो डीजीपी थे कि ईमानदार अधिकारी थे। कहीं हम 30 साल का ग्राफ देखते हैं तो थोड़ा मोड़ा कमी बेसी जो हो सके, लेकिन ये एक ईमानदार अधिकारी थे और सख्त अधिकारी थे। लेकिन नीतीश कुमार इसको क्या हम कहें कि मतलब नपुंसक सोच बना के उसको रखे हुए थे। तो कोई भी अधिकारी जो स्वतंत्र होकर ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसका हाथ पैर आप बांध दीजिएगा, उसके अंदर नपुंसकता भरना चाहिएगा, तो बिहार छोड़ के चला गया। पुलिस विभाग में लोग राज्य का पुलिस महानिदेशक बनना चाहता है और आरएस भट्टी ने इसको लात मारा डीजीपी की कुर्सी को और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआईएसएफ का डीजीपी बनने के लिए चला गया। यह दर्शाता है कि ईमानदार अधिकारी आपके साथ नहीं रहना चाहता है, क्योंकि आप उससे भी भ्रष्टाचार का काम कराना चाहते हैं, अपराधियों को बचाना चाहते हैं। तो जिसके अंदर थोड़ी भी जमीर बचा हुआ है वो अपराधी को बचाने के लिए अपनी जमीर नहीं बेच देगा, अपने सिद्धांत को नहीं आग में डाल देगा। अभी जो आलोक कुमार है ये भी सज्जन पुरुष है, सोबर आदमी है, सख्त अधिकारी नहीं है, लेकिन एक व्यवहार कुशल लोग हैं, लंबे समय से हम जानते हैं। लेकिन क्या उनका हाथ खुला हुआ है? उनको स्वतंत्रता मिला हुआ है कि आप अपराधियों को पकड़िए, अपराधी जो उस पर जो सजा है उसको दीजिए? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि नीतीश के जो गुर्गे हैं, नीतीश के जो चोट टीम है, कहीं ना कहीं आज अपराध को बड़ा रूप देने में एक बड़ा सहयोगी है, क्योंकि वो सिर्फ अपने और अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार को कहेंगे कि अपराध को रोकिए और उसमें शराबबंदी आप एक बड़ा बाधा है, उसको भी खत्म करिए, क्योंकि आप ये की नौटंकी, ये ढोंग बिहार की जनता ने, पूरे देश की जनता समझ गई है कि सिर्फ शराबबंदी के नाम पर आप एक नौटंकी कर रहे हैं। जिस शराब को खुद आपने बढ़ाया था और आज अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। दिन दहाड़े होटल मालिक की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े माँ के सामने बेटा की हत्या हो रही है। ये आपके लिए चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है। चलिए, तो जिस प्रकार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लगातार हर दिन मर्डर की खबरें सामने आ रही हैं और बिहार की राजधानी पटना में एक दुकानदार
को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही साथ एक बेटा जो है अपने मां के साथ शादी समारोह से लौट रहा था, उसके सीने में गोली मार दी जाती है और उसके बाद उस मां की वेदना सामने आती है। तो क्या बिहार में अपराध बेखौफ है और प्रशासन के लोग क्या कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।